आज हम लोग आईटीआई के लिए कुछ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। और यह जो क्वेश्चन है आपके लॉगरिथम से लिया हुआ है। लॉगरिथम यानी आपके घातांक, लघुगुणक, इंडिकेज एंड लॉगरिथम। ये चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला है जिसे समय लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंतर्गत जैसे एक फार्मूला ले लेते हैं हम, कुछ 5-6 फार्मूले हैं। जैसे है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो इसके लिए होता है a टू द पावर m प्लस n। फिर आपका है a टू द पावर m बटा a टू द पावर n। तो इसके लिए है a टू द पावर m माइनस n। थर्ड नंबर में है आपका a टू द पावर m इंटू n। तो इसका मतलब है a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा यहाँ पर से। 4 नंबर है ए बी का पावर n है। तो इसका मतलब a टू द पावर m गुने b का पावर n हो जाएगा, दोनों का पावर जाकर के गुना हो जाएगा। अब रहेगा a बाई बी का पावर n, a बाई बी का पावर n। तो इसके लिए हो जाएगा a टू द पावर n बाई b टू द पावर n। इसके बाद है अगर a का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। इसके जगह पे कोई भी अंक होगा, अगर उसका पावर 0 होगा तब वह 1 के बराबर हो जाता है। उसके बाद है आपका a टू द पावर माइनस n अगर हो तो इसके लिए क्या करते हैं, 1 लिखते हैं ऊपर में और फिर माइनस हट जाता है a टू द पावर n। तो इस चैप्टर को बनाने से पहले इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि जो भी आप क्वेश्चन का सोल्व करेंगे ये आपको काम आएगा। अब क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपका log 10 टू द पावर log 10 to the power 25 प्लस log 10 to the power 4 माइनस log 10 to the power 10। इसका मान हमें ज्ञात करना है। log 10 to the power 25 प्लस log 10 to the power 4 और माइनस log 10 to the power 10। तो इसमें हो जाएगा आपका log लिखेंगे और उसके बाद पावर 10 है तो 10 करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, आपको प्लस में दोनों है, log 10 के पावर 25 और प्लस log 10 के पावर 4। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 गुने 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 गुने 4। log यहाँ से आपका 4 है, यहाँ 25 है तो 10 नहीं 25 होगा। log 25 इंटू 4 और उसके बाद बाई में आपका आ जाएगा 10 और इसके बाद क्या है, माइनस है log 10 के पावर 10। तो यह आपका जो हो जाएगा, जो माइनस है यहाँ पे ही बट्टा में आ जाता है। माइनस जो है वो क्या आता है, बट्टा में आ जाता है। तो इस तरह से आ जाएगा। इसको ध्यान रखना है कि log 10 के पावर 25 प्लस log 10 के पावर 4 माइनस log 10 के पावर 10 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि log 10 के 10 लिख देना है
उसके बाद log 10 के पावर 25 और प्लस log 10 के पावर 4 है, तो जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा पावर। तो इसका पावर 25 है तो 25 हो गया, इसका पावर 4 है तो 4 गुना हो गया, लेकिन माइनस log 10 के पावर 10 है तो इसका जो पावर माइनस वाले का है वो बटा में आ जाता है। तब क्या हो जाएगा, log 10, अब इसको काट देंगे 5 से, 5 दूना 10, 5 पचे 25 और 2 दूना का 4, यानी log 10 के पावर 10, log 10 के पावर 10। तो ये जो 10 यहाँ पर है ये 10 इधर में आ जाएगा, तो log 10 के पावर log 10। तो log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो log 10 है यहाँ पे और यहाँ पे पावर 10 है, तो log 10 के पावर क्या हुआ, 1 होता है, तो 10 के 10 हो जाएगा और log 10 के पावर 1 हो गया तो 1 हो जाएगा, यानी आंसर 10 आ जाएगा आपका। ध्यान देना है आपको है कि log 10 है और इसका पावर 25 है तो 25 हो गया, इसका पावर 4 है तो गुना 4 हो गया। अब माइनस में जो log दिया हुआ है तो उसका पावर जो है वो 10 नीचे आ जाएगा, तो ये log 10 आ गया और उसके बाद ये पावर 10 है, तो log 10 का पावर 10 हो तो उसका मान 1 के बराबर आ जाता है। log 10 के पावर 10 है तो उसका मान 1 के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। log 10 to the power 8 प्लस log 10 to the power 2 माइनस log 10 to the power 32 और प्लस log 10 के पावर 5, यानी log 10 to the power 8 प्लस log 10 to the power 2 माइनस log 10 to the power 32 और प्लस log 10 to the power 5 है। क्वेश्चन है आपका log जो है आपका पावर में है 6 इंटू 8 इंटू 12/11 है, तुल्य होगा, यानी ये कितने के बराबर होगा। क्या करना है हमें कि जो आपका गुना में है वो प्लस हो जाता है, जो पावर आपके गुना में है वो प्लस हो जाते हैं और जो पावर बटा में है वो माइनस में आ जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि 10 के पावर 25 है तो ये क्या हो गया, ऊपर गुना में आया, फिर यहाँ पर 10 के पावर 4 था तो ये गुना में आया, लेकिन जैसे ही माइनस आया तो ये पावर 10 नीचे आ गया। तो उसी तरह से इसमें क्या है कि log के बाद जो पावर गुना में है वो प्लस प्लस में होगा और जो बटा में दिया वो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, log इसका पावर 6 है तो 6 होगा, प्लस फिर है log इसका पावर 8 है तो 8 होगा, प्लस log इसका पावर 12 है तो 12 हो जाए, लेकिन यहाँ पे 11 बटा में है तो इसलिए माइनस log 11 हो जाएगा। तो इसी के बराबर ये होगा, इसी के बराबर ये होगा। अगर गुना है तो उसको ध्यान देना है कि प्लस कर देंगे, अगर बटा में आ गया तो उसको माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपके log 10 के पावर 50 है माइनस 2 log 10 के पावर 5 है माइनस log 10 के पावर 2 है। तब इसको हम लिख सकते हैं कि log 10 के पावर 50 माइनस 2 log है तो इसको log रहने दीजिए और यहाँ पर 10 के पावर 5 है और ये ऊपर चल जाएगा 10 के पावर, यानी log 10 के पावर 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यह जो है आपका माइनस log 10 के पावर 2, log 10 to the power 2 है। अब इसको क्या करना है, हमें log 10 लिख देना है। क्या करना है, log 10 को लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, ये प्लस में है, ये कुछ नहीं तो प्लस है तो ये 50 ऊपर हो जाएगा और माइनस log 10 के पावर 5 का स्क्वायर है, log 10 के 5 का पावर 2 है तो ये 5 2 बार है तो बटा में आ जाएगा 5 गुने 5 और ये भी माइनस है log 10 के पावर 2 तो यहाँ पर भी 2
आ जाएगा आपका गुना में, यानी माइनस जो रहेगा वो बटा में आके गुना होगा और प्लस ऊपर आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, log 10 है और उसके बाद 10 का हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करिए तो 50 है और इसको करिएगा 5 पचे 25 दूना 50, तो ये से कट जाएगा 1 आएगा, यानी log 10 आया, log 10। तो यहाँ पर से हम जानेंगे कि log जो है, अगर log 10 का पावर 1 है, log 10 का पावर 1 है तो इसका मतलब होता है 1। यही आंसर हो गया आपका। अब हम लोग सोल्व करेंगे कि log क्वेश्चन नंबर 4 की हो, log 7 का पावर है 1/49 का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो log 7 का पावर 1 और ये बटा में है तो माइनस log, ये क्या हो जाएगा 7 का पावर आपका 49, ये क्या हो जाएगा 7 का पावर 49। तो इसे हम लिख सकते हैं log 7 का पावर 1 माइनस log 7 और इसका 49 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49। ये 49 है तो इसको 7 के स्क्वायर भी कर सकते हैं, यानी ये हो गया log 7 के पावर 1 और माइनस log 7 के पावर 49 तो इक्वल टू log 7 का पावर 1 और माइनस log 7 इसका पावर 49 हो जाएगा। तो 49 जब है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 के स्क्वायर। तो जैसे मान ली log 7 का पावर 1 है तो पावर 1 है तो ये 0 हो जाएगा और माइनस log 7 है तो इसको लिख सकते हैं log 7 और ये 7 का पावर 2, यानी इसको लिख सकते हैं हम माइनस ये 2 जो है से इधर आ जाएगा और ये log का log रहेगा और ये 7 का पावर 7 का पावर 7, यानी इक्वल टू लिख सकते हैं -2 और log अगर एक ही अंक का पावर ऊपर हो तो उसका मान 1 आ जाएगा। तो -2 है और log 7 का पावर 7 है तो 1 के बराबर आ गया, यानी इसका मान -2 में आंसर आएगा। ध्यान दीजिए log 7 का पावर 1/49 है तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। सबसे पहले log 7 है, ये ऊपर में है तो प्लस है यानी 1 आ गया आपका, और ये जब बटा में है तो ये माइनस में आ जाएगा। log 7 यहाँ से 49 है तो ऊपर 49 हुआ तो log 7 का पावर 1 है और माइनस log 7 है और ये 49 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब log 7 का पावर 1 है तो इसका मान 0 आ गया और माइनस log 7 है और 7 का पावर 2 है तो ये क्या होगा 2 जो है आपका, ये 0 तो 0 है, ये 2 कहाँ आ गया यहाँ आ जाएगा और 7 का पावर 7 रह जाएगा तो -2 × 1 यानी 2 हो जाएगा। जब एक ही अंक का पावर एक ही बचता है लॉग में तो उसका मान 1 आ गया तो -2 × 1 किए -2 आ गया। आप क्वेश्चन है log 5 के पावर 625 का मान, तो इसी तरह से निकाल लेंगे। तो ये log है 5, अब ये 625 है तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर 4। अगर 5 × 5 4 बार किया जाए तो 5 × 5 = 25 बचे 125 बचे 625, यानी उसी तरह से क्या हो जाएगा आपका। तो यह जो log है 5 तो ये log 5 रहेगा ही और इधर का जो पावर 4 है वो इधर आ जाता है और ये 5 है, ये 5 यही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, तब 4 हो गया और log 5 का पावर 5 तो 4 × 5 का पावर 5 है, एक ही मान है तो 1 आ जाएगा, यानी यह 4 के बराबर आ गया। है कि log जो है आपका इसका 16 मान है और log का मान 2 है तो ये log लिख देंगे
और ये 16 है तो 16 ऊपर रहेगा और माइनस में log 2 है तो पावर 2 नीचे आ जाएगा। माइनस का बटा होता है और प्लस के लिए ऊपर हो जाएगा। तो 2 8 16 यानी log 8 हो गया आपका। यही इसका आंसर हुआ। लॉग में ध्यान रखना है, सिर्फ थोड़ा सा फार्मूला का याद रखेंगे और उसे हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं इसके टैक्टिक्स को याद रख लेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे कि log 16 है माइनस log 2 है, तो जो माइनस है log 2 वो बटा में आ जाएगा, तो ये 2 बटा में आया। और यह जो 16 था आपका प्लस के लिए था तो ये ऊपर रह गया। इसमें भी उसी तरह से यहाँ पे माइनस था तो ये बटा में आ जा, यहाँ पे माइनस था तो यह क्या आ गया आपका, इसको तोड़ दिया गया log 7 के पावर 2। तो इस तरह से इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको ध्यान रखना होता है। प्लस माइनस को ध्यान में रखना होता है, किस तरह से प्लस को किया जाता है, किस तरह से माइनस को। अब क्वेश्चन 7 में है कि log a इक्वल टू 7 तथा log b इक्वल टू 3 हो तो a और b का मान हमें बताना है। a टू द पावर 7 इक्वल टू log a इक्वल टू 7 तथा log b इक्वल टू 3, तो a बटा b का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है log a इक्वल टू 7 है और log b इक्वल टू 3 है। तब क्या हो जाएगा कि log a बाय log b, log a बाय log b। तो इसके लिए क्या होता है, ये तो बटा में आएगा, तो जब a बटा b है तो पावर क्या होता है, घट जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 7 आ जाएगा ये, और ये 3 जो log b बराबर 3 है तो ये -3 हो जाएगा। जब log का पावर जो है जिस तरह से फॉर्मूला में हम जाने थे कि a बाई बी हो, a टू दी पावर a बाई बी, तो उसके लिए क्या होता है, जो आपके पावर है वो घट जाते हैं, लेकिन ये अगर गुना में रहता तो पावर जुड़ जाता। तो 7 में से 3 गया यानी 4 हो गया आंसर। ये क्वेश्चन लास्ट हुए आपके मैथ्स के, और ये आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ चुके होंगे, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए और आप लोग इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से तैयार किए गए हैं और इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर रूप से जो है सफल हो सके। इसको आप लोग काफ़ी ध्यान रखेंगे।